जब ये कहते हैं बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ तो इसका मतलब बेटी का ही शिक्षा छीनेंगे, और बेटी को बचाओ मतलब ये बीजेपी वालों आरएसएस वालों से ही बचाओ, क्योंकि वो कह रहे हैं भाई हमसे बचा लो इनको। क्योंकि जो देवदासी होती थी प्रथा, तो जहाँ से वो ब्राह्मण निकलता था वहाँ पर कोई सुंदर लड़की दिख गई उसको कह देता था ये देवदासी, तो फिर उस लड़की को उस मंदिर में भेजना पड़ता था उस ब्राह्मण के साथ, और ना शादी कर सकते थे उसकी, ना उसको कुछ करना, तो मंदिर में रहना पड़ता था उनकी सेवा में। तो आज भी वही है, लड़कियों को इनका पुराना चरित्र है। देखिए जो मनुवादी व्यवस्था है ये डेडली अगेंस्ट है महिलाओं के। ढोल गवार शूद्र पशु नारी तमाम है उनके ताड़न के अधिकारी। और उनके देखिए जो महाभारत में जब वो कुंती को ब्याह करके ला रहे हैं, उसको द्रौपदी को पांचों भाई लेकर के आ रहे हैं जीत के, तो कुंती को कहते हैं जी हम एक वस्तु लाए हैं। वो धर्म के जो अवतार हैं, वो जो भगवानों के अवतार हैं, वो कह रहे हैं हम एक महिला को हम एक वस्तु लेके आए। तो उसने बोला बांट लो आपस में, तो पांचों ने वस्तु बांट ली, वो पंचाली कहलाई बाद में। तो देखिए महिला को, शूद्रों को, ये बिल्कुल झूठा है, बिल्कुल झूठा है। ये महिलाओं से नफरत करते हैं, ये पुरुष प्रधानता इनकी मानसिकता है, और ये यहाँ के अनटचेबल से, शूद्रों से, इन सबसे ये नफरत करते हैं। ढोल गवार शूद्र पशु नारी सब है ताड़न के अधिकारी। इनका सबसे प्रथम ये पहला मंत्र है जिसपे मनुवाद चलता है। वो भी जरूरी है। देखिए जिस तरीके से इन्होंने अभी वहाँ पर किया, बिहार में करा कि अपने अलायंस के एक नेता को पकड़ लिया छापा मार करके, ये इसलिए क्योंकि जब ये आवाज़ उठ रही है, जब इसी प्लेटफार्म पे या जंतर मंतर पे राहुल गांधी कह रहे हैं डेमोक्रेसी खत्म हो गई, आप ये विपक्षियों पे अटैक कर रहे हो, जब चारों तरफ से आवाज़ उठ रही है तो इनको दिखाना है कि देखो हमने अपने बीजेपी के एक नेता को हमने कर दिया, इधर घर गिरा दिया, उधर दे दिया होगा आलीशान घर, उधर उसको पकड़ लिया, एक ही हमने अपने अलायंस के भी उसको पकड़ लिया, बाद में जमानत दे देंगे। उतनी क्रूरता थोड़ी दिखाएंगे जो इनके साथ दिखा रहे हैं। तो ये सब दिखाने होते हैं, राजनीतिक स्टंट हैं कि जनता का मुंह बंद करने के लिए, विपक्षियों का मुंह बंद करने के लिए, कि देखिए हमने अपने लोगों जो भ्रष्ट है, गलत है, हम चाहे हमारा कोई हम उस पर कर रहे हैं। तो सर उनके लोग हैं, बोलेंगे, उनकी पार्टी के भी तो लाखों लोग हैं ना, आप क्या सोच रहे हो? उनके अपने कैडर हैं, आरएसएस के कैडर हैं, तो वो मिठाई क्या सब कुछ बांटेंगे? तो उनको बांटने दो। लेकिन जो लोग इस बात को मानते हैं, जिनको समझ है पॉलिटिकल समझ कि एक राजनीतिक स्टंट है, उसके अलावा कुछ नहीं है, हाँ तो हम उसमें ढूंढ रहे हैं उस अमृत मौसम में 2-4 बूंदे हमारी मिल जाए SC ST की, कि उसमें हमारा हिस्सा का हम अपने हिस्से का अमृत पूछ रहे हैं, उसमें ढूंढ रहे हैं। तो आजाद तो आप भी है ना, देखिए नहीं आज़ादी अलग है, आज़ादी के लाभ मिलने वो अलग हैं। आज़ाद तो हम मान रहे हैं, हम तो 47 में सभी आज़ाद हुए थे, ऐसे हम भी हुए, तो लेकिन हम उसमें जो 1950 में संविधान लागू हुआ, उन संविधानिक अधिकारों में, शिक्षा, अर्थ में, इस देश की धरती में हमारा हिस्सा कहाँ, हम उसको ढूंढ रहे हैं। अभी हम पूछेंगे उनसे 14 तारीख को, हम 14 तारीख को पूछेंगे, 14 अगस्त को हम उनसे, अपने प्रधानमंत्री महोदय से, ये जो आपका 15 अगस्त का अमृत है, उस अमृत की कुछ बूंदे हमारी SC ST की हैं या नहीं है, 14 अगस्त को हम पूछेंगे उनसे। देखिए तिरंगा वो फहराएं, कोई बात नहीं, हम तो पहले से फहरा रहे हैं, हम तो 1947 से लेके तिरंगा, उससे पहले से भी तिरंगा लेकर के बाबा साहब लेकर के घूम रहे हैं। तिरंगा तो हमारे दिल में, तिरंगे को हम लेके आ रहे हैं, और बाबा साहब ने तिरंगे को संविधान में, जो बाबा साहब ने ही इस तिरंगे को वहाँ पर रिकॉग्निशन दिया, उसमें संविधान में लिखा कि हमारे देश का झंडा तिरंगा होगा। तो हम तो पहले से तिरंगा लेके घूम रहे हैं, सिर्फ प्रतीक के रूप में नहीं, हम अपने दिल में, दिमाग में 24 घंटे तिरंगा हमारे दिल में होता है।